जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। प्लस निफ्टी ने हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी ने जो कल ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। निफ्टी को एक रेंज बनाने दीजिएगा। जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट के कैंडल में काफी वॉल्टिलिटी दिखाई। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था और निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ एक कंफर्मेशन दिया या फिर एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं दिया। उसके बाद निफ्टी ने अगली ही कैंडल में एक रेड कैंडल बनाई और एक फॉल दिखाया, लेकिन फिर निफ्टी ने 11:30 बजे वाली कैंडल में एक ब्रेकआउट दिया अगेन और एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया कि हाँ, निफ्टी अब रेडी है ऊपर जाने के लिए। और उस समय रिलायंस में भी अच्छी मूवमेंट आ रही थी। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि रिलायंस अगर एक रैली दिखाता है, और चांसेस हैं कि रिलायंस एक रैली दिखाएगा, और अगर रिलायंस ने रैली दिखाई तो हो सकता है निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आए। और वैसा ही हुआ। जब यहाँ पर रिलायंस रैली दिखाना शुरू किया तब निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आई। और जब निफ्टी ने यहाँ पर 11:30 बजे वाली कैंडल में ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 100 रुपये पे। और यहाँ पर जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 100 रुपये से 150 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को 50% का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी थी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था और बार बार मेंशन किया था कि जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर वेट किया होता तब भी आपको प्रॉफिट हुआ होता। अगर आपने वेट नहीं भी किया होता तब आपको यहाँ पर लॉस हो सकता था, बिकॉज निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट चल रही थी और वहाँ पर प्रीमियम डे हो रहा था। अगर आपने कुछ आसपास 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको स्टॉप लॉस 100% हिट हुआ होता। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि जब निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो उसको रेंज बनाने का वेट करिएगा। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई जिसको रिलायंस ने लीड किया, लेकिन ये रिकवरी हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी होती अगर बैंक निफ्टी से निफ्टी को सपोर्ट मिलता तो। निफ्टी ने आज एक रिकवरी दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा, एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी और जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग से पहले या फिर सेकेंड हाफ में, उसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में अगेन बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छी वॉल्टिलिटी दिखाई। अगर बैंक निफ्टी इस वॉल्टिलिटी को कंटिन्यू करता, नीचे की तरफ फॉल दिखाता और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसको ब्रेकआउट देता या ब्रेकडाउन देता, तब बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आता। लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हाई को ब्रेक करता या फिर जब बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर यहाँ पर 2 बजे के आसपास भी अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देता तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आती और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती बैंक निफ्टी में बाइंग करने की। लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और पिछले 2 दिन से, या फिर हम कह सकते हैं कल सेकेंड हाफ से, बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब कल अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है 9:45-10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और उसके बाद एक रेंज बनाए, और जब उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। लेकिन हो सकता है वो मूव काफ़ी फास्ट हो कि हमें मौका ना मिले बीच में एंटर करने का। अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है शुरू के आधा पौन घंटा बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटिंग चले और उसके बाद जब प्रीमियम मीटिंग हो जाए 10 बजे के आसपास या 9:45 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में एक रैली आए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज के बाहर एक गैप अप ओपनिंग दी या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी
तो भी यहाँ पर जब करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस समय बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन जो हम कल कवर करेंगे, अगर उसके बीच में या उसके लोअर लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहां पर हम पुट कॉल बाय कर सकते हैं विद द लोअर लेवल ऑफ नो ट्रेडिंग जोन एज अ सपोर्ट। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन, लेकिन निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, निफ्टी ने डेली बेसिस पे अगर मंडे को निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था, निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी यानी कल, और आज मंडे के हाई के ऊपर एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, निफ्टी ने उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग मान सकते हैं। अब अगर कल निफ्टी आज के हाई के ऊपर या फिर आज की क्लोजिंग के ऊपर शुरू के आधा पौन घंटा मतलब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। प्लस निफ्टी ने जो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले कुछ दिनों से, जब से निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया था, तब से निफ्टी ने उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज। और अगर कल निफ्टी इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करता है और एक कंफर्मेशन देता है तो हो सकता है निफ्टी में, जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया, जितना भी निफ्टी ने फॉल दिखाया था निफ्टी उस फॉल को अगले 2-3 दिन में ही कवर कर ले। और अगर आप देखो तो निफ्टी ने पहले भी यहाँ पर जब अपने हाई से एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक रिकवरी दिखाई और फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद एक फॉल दिखाया और फिर एक रिकवरी दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर निफ्टी ने 22,800 के आसपास तक एक जंप दिखाया था और यहाँ पर 22,775 के आसपास तक। तो निफ्टी ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक फॉल दिखाया। तो क्या निफ्टी अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाने को तैयार हो रहा है? आपको जो क्या लगता है प्लीज़ कमेंट से बताइए। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,270 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का हाई भी था। और जो आज निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में ये रेंज बनाई थी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उस रेंज का जो लोअर लेवल है 22,160, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,270 एज अ रेजिस्टेंस और 22,160 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी आधा पौन घंटा वहाँ पर सस्टेन कर गया, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,270 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,333 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,372 के आसपास। और अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा फॉल दिखाए, हमारा जो सपोर्ट है 22,160 उसके पास आकर फिर से एक रेंज बनाए, उसके पास आकर एक रेंज बनाएगा और उसके बाद अगर निफ्टी एक रिकवरी दिखाएगा और जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसको हाई को ब्रेक करेगा अगर, और उसके बाद अगर वहाँ सस्टेन कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स 3-4 कैंडल में ही अचीव कर ले। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर कल बैंक निफ्टी ने मूव दिया तो हो सकता है उसका इंपैक्ट निफ्टी पे भी पड़े और निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,128 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था और जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज का लोअर लेवल था। और नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है 22,098 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,072 के आसपास। अगर निफ्टी ने इस रेंज हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई है मंडे और ट्यूसडे को, फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे को, उस रिकवरी को कंटिन्यू करे और एक कल पॉजिटिव क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है थर्सडे को जो निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा बाइंग करने का। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग की, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। 2 दिन से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर लोग जिन्होंने पुट बाय किया होगा वो सोचेंगे कि निफ्टी ने जो ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है 2 दिन से वो एक फेक पॉजिटिव मोमेंटम है, उनको यहाँ पर निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से एक प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे उनको प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे
जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आएगी और हो सकता है निफ्टी एक ऊपर की तरफ वापस रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी आज उसको कल कंटिन्यू किया, जिसके चांसेस ज़्यादा है मेरे को, और हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। थोड़ी देर, आधा घंटा या 45 मिनट वेट कर लीजिएगा। जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आएगी। अगर उसके लो को नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे हो सकता है निफ्टी एक फॉल दिखाए और वापस हमारे सपोर्ट के पास आकर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे वापस ऊपर की तरफ और एक जंप दिखाए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी रिकवरी दिखाए और कल भी शायद रिलायंस निफ्टी की रिकवरी को लीड करे। आज रिलायंस ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।